राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में मुस्लिम युवकों द्वारा हुई हिंदुओं की हत्या के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य सामाजिक और धार्मिक हिंदू संगठनों द्वारा दिल्ली में संकल्प मार्च निकाला गया। ये मार्च मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर पर खत्म हुआ। मार्च के दौरान संगठन के लोगों ने हत्याओं का विरोध करते हुए देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं का नारा भी लगाया। उत्तराखंड के रामनगर में पानी के तेज बहाव के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग ढेला गांव के रिसोर्ट से रामनगर के लिए वापस आ रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव के कारण ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। मृतक 9 लोगों में 3 युवक और 6 स्थानीय युवतियां शामिल हैं। वहीं बचाई गई एक युवती की हालत बेहद नाजुक है। बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पर आए ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर स्थित इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे नीचे गिरा दिया। ड्रोन से एक बैग बरामद हुआ जिसमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकी मंसूबों को विफल कर दिया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान दहशत फैलाने के इरादे से सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक आतंकी इकबाल को बारामूला से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से आईईडी बनाने की सामग्री समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी एक बड़े हमले की योजना बना रहा था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। असम में इन दिनों बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य के 11 जिलों में लगभग 9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण असम में 30,000 से 40,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से एडवांस पैसा जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये राहत उन्हें दी जाएगी जिनके घर गंभीर रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। श्रीलंका में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आज श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों और आम जनता का प्रदर्शन तेज हो गया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास को धर लिया है, जिसके चलते राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत के बाद देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आज लाल किला और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई को एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर की गई थी। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जो अब पुलिस की हिरासत में है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की टीम ने ट्विटर को पत्र लिखकर कहा है कि वो $44 बिलियन के समझौते को समाप्त कर रहे हैं, जिस पर कंपनी ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत मूल्य और शर्तों पर लेन देन को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा न करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने 1 जुलाई से नेचुरल गैस की कीमतों में 43% से 235% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के जरिए अधिकांश घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं से सरकार 660 अरब पाकिस्तानी रुपए वसूलेगी। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच बीते 11 महीनों में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज 15.3% बढ़ गया है। डॉन अखबार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बताया कि जून 2021 में सरकार का कुल कर्ज 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो मई में बढ़कर 44.638 ट्रिलियन हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। देश में शनिवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,840 नए केस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान कोरोना से 43 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16,104 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ भी हुए। भारत में फिलहाल 1,25,028 एक्टिव केस हैं। वहीं आईसीएमआर ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।